दोस्तों, मूवीज में आपने कई बार कैदियों को जेल से भागते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको रियल में भारत की जेलों से भागते कैदियों के रूबरू कराने वाला हूँ, जिनका जेल से भागने का तरीका आपको भी चौंका देगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो आपने शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी तो जरूर देखी होगी, जो कि जेल में कैदियों के जीवन पर आधारित है। और इसमें दिखाया जाता है कि एक चतुर कैदी कैसे जेल से सालों बाद सुरंग खोदकर बाहर निकल जाता है और एक बढ़िया जिंदगी जीने लगता है। लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि जो आपने मूवी में देखा वैसा भारत के अंदर सच में भी हो चुका है, और वो भी भारत की सबसे सुरक्षित जेल तिहाड़ जेल में, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 कैदियों ने जेल के अंदर से सुरंग बनाई और उनमें से एक भागने में कामयाब हो गया। दोस्तों, इन दोनों ने सबसे पहले जेल नंबर 7 की दीवार को पार किया। उसके बाद इन्होंने जेल नंबर 8 की दीवार में एक सुरंग बनाई और उसके जरिए एक नाली में पहुंचे, और फिर वहां से एक और दीवार को तोड़ते हुए डीजी ऑफिस के पार्क में पहुंचे, और पहुंचते ही दोनों भाग निकले। हालांकि जब 24 घंटे बाद पुलिस को इस बारे में जानकारी हुई, तब उन्होंने इन कैदियों की तलाश करी और इनमें से एक पकड़ा गया। खैर, ये कोई इकलौता मामला नहीं है जब देश की सबसे सुरक्षित जेल से कोई कैदी भागा हो, बल्कि इसके पहले भी 2005 मीन तिहाड़ जेल से एक बहुचर्चित कैदी भाग निकला था। इतना ही नहीं, एक बार तो 80 स्टूडेंट इस जेल से फरार हो गए थे, वो भी नकली विजिटर कार्ड के सहारा लेकर। जेल की जिंदगी किसी नरक से कम नहीं होती, और यही तो कारण है कि हर कैदी कहीं ना कहीं जेल से भागने की मंशा जरूर रखता है। भारत की जेलों की हालत इतनी ज्यादा डरावनी है कि उसके बारे में जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जेल की जिंदगी बहुत ही कठिन और अनुशासन भरी होती है, और हर कैदी को जेल में पहुंचकर अनुशासन सीखना पड़ता है, वरना उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होती है। 6 बजते ही सभी कैदी जाग जाते हैं और अपने बैरक से बाहर निकलकर जेल के ग्राउंड में इकट्ठा होने लगते हैं, और जो नहीं आता उसको सजा मिलती है, वो भी बहुत कठोर, जिससे वो आगे से ऐसी गलती ना करे। इस मैदान में इकट्ठा हो जाने के बाद कैदियों को लाइन लगानी पड़ती है। इसके बाद प्रार्थना होती है, जो कि करीब आधे घंटे से ज्यादा चलती है। इसके बाद असली काम शुरू होता है, जिसके बारे में पहले से सोचकर ही ज्यादातर कैदी निराश हो जाते हैं, और उनका ये 1 घंटा 1 मिनट के समान निकलता है। 8 बजे हर बैरक के बाहर भीड़ होने लगती है, क्योंकि ये एक बड़ी सी टंकी में आने वाली बेस्वाद चाय का वक्त है। जैसे ही चाय बैरकों के बाहर आती है, कैदी लाइन लगाकर चाय लेने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनके हाथों में अपना अपना कप या ग्लास होता है। अब अगर इस चाय की बात की जाए तो ये चाय तो बिल्कुल भी नहीं लगती, और इससे पीकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म पानी में थोड़ी सी चाय डाल दी हो। बेकार चाय के बाद नाश्ता ही कैदियों का सहारा बनता है। इसके बाद कैदियों से बेरहमी से काम कराया जाता है, जो कि किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसके लिए उन्हें उनका मेहनताना भी मिलता है। सारे कैदी खुद को मिले हुए काम को लगभग 3.5 घंटे तक अंजाम देते हैं, जिसके बाद घंटे की आवाज के साथ ही उन्हें दोपहर 12 बजे खाना खाने जाना पड़ता है। अब दोपहर का इतना सा खाना खाने के बाद हर कैदी को फिर से काम पर लगना पड़ता है। पर क्या आप सभी जानते हैं, जेल को अकेले प्रशासन नहीं चला सकता, और उन्हें जेल को सही ढंग से चलाने के लिए अन्य कैदियों की सहायता लेनी पड़ती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर कैदी के दिमाग में क्या चल रहा है, ये कोई दूसरा कैदी ही समझ सकता है। अगर किसी कैदी को उम्र कैद की सजा होती है, तब वो 5 या 7 साल सजा काटने के बाद ही जेल में सिपाहियों की मदद करना प्रारंभ कर सकता है, जिन्हें जेल के अंदर CNW और CO कहा जाता है। कभी कभी तो ये कैदी रात में बैरकों के बाहर पहरा देते हैं, और जेल में जरा सी भी गड़बड़ होने पर तुरंत ही जेलर और सिपाहियों को सूचित करते हैं। कैदियों की इतनी कठिन जिंदगी में वो बहुत बार बीमार हो जाते हैं, और कभी कभी तो इतना ज्यादा कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां इन कैदियों का इलाज होता है। हालांकि बहुत से कैदी बीमारी का फायदा उठाकर भी सुविधाओं का लाभ ले लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही रात के 8 बजते हैं, सभी कैदियों को अपनी अपनी बैरक में पहुंचना पड़ता है, और अगर गलती से भी कोई कैदी अपने बैरक में समय पर नहीं पहुंचता, तब होता है तहलका, जिसका असर हर कैदी पर पड़ता है। अब अगर बात करें घर वालों से मिलने की, तो वो सिर्फ हफ्ते में 1 बार हो पाता है। हर कैदी हफ्ते में 1 बार मात्र 10 से 15 मिनट तक ही अपने परिजनों से मिल सकता है, और ये मुलाकात भी कोई मुलाकात होती है भला, क्योंकि इस मुलाकात के बीच कांच की एक दीवार होती है, जहां सिर्फ टेलीफोन की मदद से ही बातचीत हो पाती है। किन्हीं जरूरी परिस्थिति में ही किसी कैदी को उसके परिजन से ज्यादा देर तक मिलने दिया जाता है। इसी के साथ यही परिजन जेल से कूपन खरीद कर अपने कैदी को दे देते हैं, जिससे वो जेल की कैंटीन से बिस्किट, साबुन, बीड़ी का बंडल खरीद देता है। खैर, ये सब के होने से भी उसे वहाँ कोई सुकून नहीं मिलता, और यही वो कारण है जिनके चलते कोई भी कैदी जेल में रहना नहीं चाहता और अक्सर भागने की मंशा रखता है। आज से कुछ साल पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल की तरह ही मुंबई की एक जेल में भी 2 कैदियों ने भागने की कोशिश करी थी, जिनका ये कारनामा CCTV फुटेज में कैद हो गया। देखिए किस तरह ये कैदी जेल की दीवार को लांघने की कोशिश में लगे हैं। दीवार बहुत ऊंची थी, इसलिए उन्होंने एक रस्सी या शायद तार की व्यवस्था करी और मौका पाते ही जेल से निकल गए। खैर, ये सब आसान नहीं था, बल्कि इन्हें दीवार में रस्सी फंसाने में लंबा समय लग गया, मगर जेल प्रशासन की सुस्ती की वजह से आराम से अपना काम करते रहे, और अगले ही पल इनका काम बन गया और ये जेल से फरार हो गए। ये बात तो सही है कि आजादी पर सबका हक है, मगर एक अपराधी का नहीं।
और उस अपराधी का तो बिल्कुल नहीं जो किसी का कत्ल करके जेल की हवा काट रहा हो। घटना मध्य प्रदेश की एक जेल की है, जहां जेल में बंद एक हत्या का आरोपी जेल से भाग जाता है। देखिए जेल की दीवार कितनी ऊंची थी, मगर देखते ही देखते ये हत्यारा उस ऊंची दीवार को अपने सामने नीचे दिखाते हुए आराम से इसके ऊपर चढ़ जाता है और नीचे कूदकर भाग खड़ा होता है। कैदियों के दिमाग को कोई नहीं पा सकता, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में तो एक कैदी ने जानबूझकर अपना वजन कम कर लिया और उसके बाद वो सलाखों के बीच से जेल से फरार हो गया। हालांकि उसकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब थी कि उस कैदी को बाद में पकड़ लिया गया। और देखिए जब उससे पूछा गया कि आखिर वो जेल से कैसे भागा, तब उसने कैमरे के सामने इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया। सही है यार, पतले लोगों का कम से कम कहीं तो एडवांटेज मिलता है। जब बड़े जुर्म करते हैं तब उन्हें जेल होती है, मगर जब बच्चे जुर्म करते हैं तब उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाता है, जो एक तरह की जेल जैसा ही होता है। बच्चे वहां सुधारने के लिए जाते हैं, मगर कुछ साल पहले राजस्थान में मामला इसका उलट हो गया। दरअसल वहां एक सुधार गृह में से बच्चे ऐसे एस्केप करते हैं कि जैसे वो कोई कुख्यात अपराधी हों। ये बच्चे 7 लोगों की एक टोली तैयार करते हैं और बस देखते ही देखते वहां मौजूद सिपाही के कंबल में लपेट कर बंदी बना लेते हैं और मौका देखकर बाल सुधार गृह से भाग खड़े होते हैं। खैर बाद में पुलिस इनमें से 5 को पकड़ लेती है, पर 2 पुलिस की पकड़ से बच जाते हैं। भारत के बहुचर्चित जेल ब्रेक के बारे में बात करें तो वो 1998 में हुआ चंद्रपुर जेल ब्रेक था, जिसमें कैदी बहुत ही तगड़े तरीके से जेल से भाग निकले। इस जेल ब्रेक की चर्चा उस समय पूरे भारत में हुई, और अगर आप भी इस जेल ब्रेक की पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तब हमें कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों, जेल से भागे कैदी को आजादी दी जानी चाहिए या उसे वापस से जेल में डालना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।